संभल की मस्जिद के बाद अब अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। दावा किया गया है कि ख्वाजा की दरगाह शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, इसलिए दरगाह का सर्वे कराया जाए। अजमेर की सीनियर डिवीजन कोर्ट ने यह पिटीशन मंजूर कर ली है और कल ही दरगाह कमेटी के अलावा केंद्र सरकार और एएसआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। एक हिंदू सीना है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये कर सकती हैं, बोल सकती हैं। और इंडिया के अंदर इस वक्त एक टेम्परेचर है कि हमें अपना जो लॉस्ट हर जगह पे, तो जारी बात है जो मुस्लिम्स आए तो उन्होंने, जो भी लोग कन्वर्ट हुए हिंदुओं से या सिखों से, वो मुसलमान हुए। तो यहाँ पे हर जगह पे जहाँ मस्जिद बनी है वहाँ पे कहीं ना कहीं पे मंदिर हुआ करता था। तो वो कहते हैं कि हमें हर चीज को क्लेम करना है। हमारा हक मारा गया है, हमें साइडलाइन किया गया है। आज हमारा जमाना है, दिस इज आवर टाइम एंड वी हैव टू लुक एट दिस। हमें अपने वक्त पे रूल करना है। ये कह रहे हैं कि ये हमारा जमाना है, हमें अपने वक्त में रूल करना है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो कब करेंगे। सो मोदी साहब अपनी लेगेसी जो है वो हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, लिंग्विस्टिक, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में छोड़ के जाना चाहते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें हैं देश हित में नहीं है। कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद, जबकि हमने कड़वा खूब पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये जो एक मसला खड़ा हो गया है या एक इशू आ गया है, इसको कैसे देखा जाएगा? ठीक है जी, बहुत सारे हिंदूज इस चीज़ को ये मानते हैं कि हाँ जी ये होना चाहिए। मिसाल के तौर पे यूपी के अंदर, वाराणसी के अंदर, जहाँ पे ये मस्जिद की जगह वो कहते हैं कि जी बनी है, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। ये एक ऐसी डिस्कशन है जो एक अनएंडिंग डिस्कशन है भारत के अंदर, और ये ख़त्म नहीं होने वाली। ठीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अजमेर के अंदर जो ख्वाजा साहब की जो मस्जिद है उसके ऊपर हिंदू सेना के अध्यक्ष ने दावा किया है कि ये यहाँ पर पहले मंदिर था, और जब मुसलमानों ने जब आक्रमण किया था जब हिंदुस्तान पर, तब उस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। तो अब वापस यहाँ पर इस मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जाए। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में भूचाल मचा हुआ है कि पहले तो राम मंदिर बनाया गया, वहाँ मस्जिद थी, उसको तोड़कर अब हमारे ख्वाजा साहब की मस्जिद को भी तोड़ा जा रहा है। तो इंडिया में अब मस्जिदों की कोई वैल्यू नहीं रही है। ये बात लेकर पाकिस्तान मीडिया बहुत उछल रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई जो हिस्ट्री को देखते हुए फैसले करने चाहिए, सोसाइटी की गुडविल को देखते हुए फैसले करने चाहिए। जो मुगल्स हैं उन्होंने डैमेज किया रिलीजियस बिल्डिंग्स को, लेकिन जो अदालतों ने जजमेंट दी हैं वो कोई इस तरह सही नहीं दी। ठीक है, सो हमें इस चीज़ को ये करना चाहिए। और कई ऐसे, फॉर एग्जांपल जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो मार्क्सिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इस मसले को हमेशा के लिए बंद करना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो गलत है। लेकिन लार्जली जो इंडियन सोसाइटी है, इसी तरह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन, वो भी अवैसी साहब जो हैं वो भी इसी ज़ाहिर बात है हक में, और वो कह रहे हैं कि ये गलत है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये एक अनएंडिंग बहस है जो कि अब ज़ाहिर बात है ख़त्म नहीं होनी। ये जो शिवसेना का जो ये डिसीजन है कि हम कोर्ट में गए हैं, और ये अब देखिए ना, चिश्ती साहब तो 13वीं सदी के हैं, तो वो कहते हैं जी यहाँ पे था क्या नाम है, मंदिर था, उसकी जगह पे ये बनाया गया है। सो हमें इसकी जड़ों पे उठाना है, मतलब बाबरी मस्जिद स्टाइल चीज़ होनी चाहिए कि इसको पहले गिराएं फिर उसकी जगह पे एक नया करें, जैसे कि यूपी में चीज़ें की हैं। माजी में हमने देखा है कि वहाँ पे पूरे का पूरा नरेंद्र मोदी साहब ने जो मंदिर खड़ा किया, और उसको बहरहाल वहाँ से इलेक्शन भी हार गए, और वो कहते हैं कि वो जो इलेक्शंस हारे वो इस वजह से नहीं हारे, वो इलेक्शंस हारे बिकॉज जो लोग थे वहाँ पे
उनके घर डिस्प्लेस कर दिए गए, उनको वहाँ से उखाड़ छाड़ कर दी गई, उनको और जगह पे भेज दिया गया। ठीक है जी। तो जो ये चीज़ जो है वो जो लॉर्ड राम के हवाले से था कि भाई ये मंदिर तो ठीक है बन गया है, लेकिन इर्द-गिर्द का जो पूरा इलाका था, उनको वहाँ से हटा दिया गया। लोग दर-बदर हो गए, बिल्डिंग्स, घर तबाह हो गए, लोगों को प्रॉपर अल्टरनेट जगह नहीं दी गई। तो वो एक सेंटिमेंट नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के वहाँ पे खिलाफ हो गया था। लेकिन वो एक उन्होंने एक पॉलिटिकल मिस्टेक की और उन्होंने समझा कि शायद जैसे हम मज़हबी लेंस से चीज़ों को देख रहे हैं, सारे मज़हबी लेंस से देखेंगे। या उनको फिर ये भी पार्टी को होता है कि क्या हो जाएगा, एक दफ़ा कुर्बानी दे देते हैं, लेट्स लूज़ वन्स, अगली दफ़ा जीत जाएँगे। ठीक है? सो लेकिन उसकी जो ओवरऑल जो कॉस्ट है एज़ अ स्टेट, जो हम रिक्लेम कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री, आइडेंटिटी, रिलिजन को, वो बहुत बड़ी है। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग। अच्छा, अब ये जो अयोध्या का राम की जो राम की जन्मभूमि थी, वहाँ पे बाबरी मस्जिद का ये डिस्प्यूट हुआ और ये एक लीगल सोशल इशू बन गया अयोध्या के अंदर। अब क्योंकि वो समझते थे कि यहाँ पे लॉर्ड राम की बर्थ प्लेस है, या मुसलमान जो हैं वो बाबरी मस्जिद की बात करते थे। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कि राम टेम्पल के लिए जगह प्रोवाइड कर दी। नरेंद्र मोदी साहब ने ₹1 डोनेशन दे दी एंड देन फिर एक चीज़ वो चल पड़ी। इसी तरह एक यूपी के अंदर काशी विश्वनाथ टेम्पल है, जहाँ पे एक थी, उसे बोलते हैं ज्ञानवपी मॉस्क, जो थी वो एक नज़दीक थी। तो वहाँ पे हिंदूज़ ये क्लेम करते थे कि मस्जिद बनाई गई है, मंदिर को गिराया गया था। वो एक केस जो है मुसलसल वो एक है। सो ये जो नेम चेंजिंग चीज़ है, आपने वो भी देखी होगी। इंडिया अपनी हिस्टोरिकल रिवाइवलिज्म की बात कर रहा है, कल्चरल रिवाइवलिज्म की बात कर रहा है। बहुत सारे नाम चेंज किए गए हैं बिकॉज़ उन्होंने कहा जी ये प्री कॉलोनियल हेरिटेज है, तो वी हैव टू मूव ऑन। फॉर एग्ज़ाम्पल इलाहाबाद जो है, उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम जो है रख दिया प्रयागराज, और कि जी हम एक एंशिएंट हिंदू हेरिटेज जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आप देख सकते हैं। जिसे वो कहते हैं ना कि जो मुग़ल और कॉलोनियल एरा थे, उनको टारगेट किया गया। ब्रिटिश जो एरा था उसको टारगेट किया गया। लेकिन वो कहते हैं कि जब हम हिस्टोरिकल, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल रिवाइवलिज्म की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स। हम बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं। फिर रीजनल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को वहाँ पे क्लेम किया गया। जो बैंगलोर था वो बिकेम बेंगलुरु, जो वहाँ पे लोकल जो कन्नड़ा प्रोनाउंसिएशन थी उसको देखते हुए। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर बॉम्बे हो गया, कलकत्ता कोलकाता हो गया, मद्रास, चेन्नई, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर आपने देखी हों। फिर गुड़गाँव जो है, गुरुग्राम हो गया। इसी तरह और बहुत सारा है, रोड्स के नाम चेंज हो गए, बहुत कुछ चेंज हुआ। सो द क्वेश्चन इज़, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो पार्टी है वो बिलीव करते हैं कि हम मेजॉरिटी में हैं। तो देखा आपने वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया कैसे रो रहा है कि पहले मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बनाया गया, बाद में अब जो शहर थे इलाहाबाद और भी जो मुसलमानों के नाम पे जो शहर थे मुस्लिम नाम पर, उनको सभी को चेंज करके राम प्रयाग और हिंदू नामों से जोड़े गए, और अब अजमेर की दरगाह को भी तोड़कर मंदिर बनाने की बात की जा रही है। ये बात सुनकर पाकिस्तान मीडिया रो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपकी क्या राय है इसके अंदर, क्या मंदिर ही वहाँ पे बनना चाहिए या मस्जिद ही रहना चाहिए? तो दोस्तों, आपकी राय जरूर कमेंट के अंदर बताना, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।